नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश में अमेठी नाम का एक शहर है और अमेठी के अंदर मौजूद है जगदीशपुर नाम का एक गांव। उस गांव में एक परिवार अच्छी खासी अपनी ज़िंदगी काट रहा था। इस परिवार में आराध्या नाम की एक 9 साल की लड़की है। उसके पिताजी, उसकी माताजी रहा करती थी। ये 2019 की घटना है। इनके परिवार में सब कुछ अच्छा चल रहा था। गर्मियों की छुट्टियां थी और ये अपने घर पे बढ़िया से गर्मियां सेलिब्रेट कर रहे थे। रात में बढ़िया जल्दी सो जाया करते थे, सुबह जल्दी उठते थे, अपना वॉक पे जाते थे। तीनों लोग, माता पिता आराध्या, सब। आराध्या के पिताजी की भी छुट्टी चल रही थी क्योंकि गर्मी उस समय ज़्यादा पड़ गई थी, तो कुछ दिनों की इनको अपने काम से छुट्टी मिली थी। और आराध्या तो ऑब्वियसली स्कूल में है, तो गर्मियों की छुट्टी जो रहती है वो तो इसकी थी। एक रात को अचानक से इनका फ़ोन बजता है, हड़बड़ा कर। रात के तकरीबन 12 बजे के आसपास आराध्या की मम्मी फ़ोन देखती है। उस फ़ोन को उठाने के बाद सब कुछ बदल जाता है। फ़ोन कोई ऐसे विचित्र व्यक्ति का नहीं था। फ़ोन आया था आराध्या की जो मम्मी है उनकी भाभी का, यानी आराध्या की मामी का फ़ोन आया। बोले हाँ क्या हो गया, सब ठीक तो है ना? आराध्या की मम्मी घबरा कर पूछती है। उस तरफ से आराध्या की मामी बोलती है हाँ सब कुछ ठीक है। हम लोग का बस अचानक से आज रात में प्लान बना है कि हम मेहंदीपुर बालाजी घूमने के लिए जाएंगे। आप लोग चलना चाहोगे? अरे अगर आप लोग भी फ्री हो तो चलो घूम के आते हैं, एक एंजॉयमेंट हो जाएगा। आप लोग भी कभी नहीं गए हो, हम भी कभी नहीं गए हैं। तो आराध्या की मम्मी बोलती है कि अरे अभी तो कुछ दिन की छुट्टी लगी है इनकी, फिर ये वापस से अपने काम वाम में जाना शुरू कर देंगे, तो इतना हो नहीं पाएगा जाना। तो मामी जी वहाँ से कहती है कि ठीक है ना, कोई बात नहीं, अगर आप दोनों मतलब आराध्या और आप चलना चाहो तो चल लो, सब लोग तो जा ही रहे हैं। ये बोलती ठीक है, मैं इनसे पूछ के बताती हूँ। फ़ोन काट देती है आराध्या की मम्मी, फ़ोन काट देती है। फिर अपने हस्बैंड जी से बात करती है। हस्बैंड जी कहते हैं कि देखो तुम रात भर सोच लो, सुबह उठने के बाद पहला थॉट जो भी आएगा वो कह देना। और इतनी क्या सोचने वाली बात है, तुम्हारे भैया ही हैं, सगे भाई हैं, उनका परिवार है, तुम्हारी माँ जा रही है, सब जा रहे हैं। और आराध्या भी सुन रही थी ये सारी बात। आराध्या भले ही 9 साल की थी लेकिन जिद करने लगी, मम्मी जाना है जाना है जाना है, दीदी भी आएगी। दीदी मतलब कौन? आराध्या की मामा जी की लड़की। बहुत अच्छी दोस्ती है, हम उम्र भी है, मतलब 1-2 साल का ही फ़र्क रहा होगा। तो आराध्या ने भी इतना ज़िद करी और यहाँ से आराध्या के पिताजी से भी हरी झंडी मिल गई। तो आराध्या की मम्मी सोचती है कि जाना चाहिए। अगला दिन होता है और वो फ़ोन करती अपनी भाभी को अगले दिन और बोलती थी कि हम दोनों माँ बेटी आएंगे, इनका नहीं हो पाएगा आना। बोले ठीक है। आराध्या की मामी जी कहती है कि एक काम करो, पहले आप लोग हमारे घर पर आओ और यहाँ से सब लोग ट्रेन में सवार होकर मेहंदीपुर बालाजी पहुँच जाएंगे। ठीक है भाई। कुछ दिन बाद का रिजर्वेशन करा लिया गया और ये लोग मतलब आराध्या और आराध्या की मम्मी पहुंच गए अयोध्या। अयोध्या के पास एक छोटा सा गांव है, उस गांव में आराध्या के मामा जी, उनका परिवार रहता है। इन लोग वहाँ पर गए हैं, बढ़िया एक दिन वहाँ पर स्पेंड किए हैं, खाना वाना सब बनाए हैं कि क्या क्या लेके जाना है, ट्रेन में थोड़ी लंबी जर्नी होने वाली, एंजॉय करते हुए जाना है। सारा कुछ पैक हो गया, अगले दिन का प्रॉपर रिजर्वेशन था, ये लोग ट्रेन में सवार हुए। अब निकल पड़े, अपनी ये जर्नी बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिए। एक रेलवे स्टेशन में उतरे हैं। वो मेहंदीपुर बालाजी का रेलवे स्टेशन नहीं था, बल्कि बालाजी मंदिर से 30 किलोमीटर पहले ये किसी एक दूसरे ही स्टेशन में उतरे। और यहाँ से स्टेशन से बाहर निकल के इन्होंने एक बस पकड़े। बस में सवार होकर ये लोग पहुँच गए मेहंदीपुर बालाजी। लगभग ये कोई 1 घंटे के आसपास के समय में ये लोग वहाँ पर उतरे हैं, होटल पता किए और हो गई थी लगभग शाम। होटल रूम मतलब ऐसा था कि घर जैसा, स्वीट रूम जैसा होता है ना। ये लोग वहाँ पर अपना सामान वामान जमा लिए, मुँह हाथ धो लिए, फिर प्लान किए कि चलो थोड़ा घूम के आ जाते हैं। अभी बालाजी के मंदिर तो नहीं जा सकते, लेकिन आसपास जो कोई और जगहें हैं और कोई मंदिर है तो वहाँ पे थोड़ा एक्सप्लोर हो जाए। सभी लोग वापस से तैयार हुए। कौन कौन आया है? आराध्या की मम्मी, आराध्या खुद, मामी जी, मामा जी, इनकी लड़की जो यही कोई 12 साल के आसपास की है, और कौन? आराध्या की नानी भी आई है। ऐसे ये 6 लोग आए हुए हैं। ठीक है भाई। ये लोग अब घूमने फिरने के लिए निकले। बाहर निकले तो किसी से पता चला कि थोड़ी आगे जाने के बाद आपको साधन आदन मिल जाएगा, एक पहाड़ की चोटी में बड़ा खूबसूरत सा मंदिर है, वहाँ पर जाओ। बोले ठीक है। वहाँ पर गए वो चोटी वाले मंदिर में, बहुत अच्छा लगा, एंजॉय किए, वहाँ पर बहुत अच्छे से दर्शन हुए। बोले चलो नीचे आते, फिर ये नीचे आ गए। थोड़ी फिर ऊँट की सवारी की है। राजस्थान आए हैं तो बहुत सारे लोग जाते राजस्थान तो ऊँट की सवारी करते हैं, इन लोगों ने भी किए। बच्चियों को बहुत ज़्यादा मज़ा आया और अभी डिसाइड हो गया कि कल सुबह
जितनी जल्दी हो सके, जितनी जल्दी हम उठेंगे उतनी जल्दी बालाजी के मंदिर में पहुंच जाए, क्योंकि फिर भीड़ बढ़ जाएगी जितना टाइम हम लोग आगे बढ़ाते जाएंगे। ठीक है भाई। ये लोग अपने रूम में आ गए, खाना वाना खा के बढ़िया से सो गए। अगला दिन निकला और ये लोग जल्दी जल्दी तैयार होकर एज सुन एज पॉसिबल जितना हुआ इनसे बालाजी के मंदिर में पहुंच गए। बालाजी के मंदिर में हालांकि अच्छी खासी भीड़ हो चुकी थी अब तक। ठीक है भाई, क्योंकि गर्मियों की छुट्टी चल रही है ना, गर्मियों की छुट्टी में बहुत सारे लोग घूमने के लिए आते हैं। ये लोग भी वहाँ पर गए हैं, दर्शन हुए हैं। फिर वहाँ पर ना राम दरबार है एक, वहाँ पर ना चावल का प्रसाद चढ़ता है, चावल चढ़ता है। तो अभी आराध्या की मामी जी क्या कहती है इन दोनों बच्चियों से कि एक काम करो, ये लो चावल, राम दरबार में थोड़ा तुम बच्चियां हो, तुम्हारे हाथ से भी एक प्रसाद चढ़ जाए, जो चढ़ा के आ जाओ, हम लोग यहीं पर खड़े हैं। ठीक है भाई। अब बड़े बड़े लोग यहीं पर खड़े हैं, दोनों बच्चियां मतलब आराध्या और उसकी दीदी मतलब मामा जी की लड़की, ये बढ़िया अपने छोटे छोटे हाथों में चावल लिए और जाने लगे उस तरफ। बढ़िया से राम दरबार में ऐसे चावल चढ़ाए ही हैं और लौट के आ ही रहे थे, पता नहीं कैसे आराध्या को पीछे से किसी ने पुकारा। यह आवाज़ बहुत ही फैमिलियर लगी। किसकी आवाज़ थी मालूम नहीं, लेकिन इसको ऐसा लगा ये आवाज़ तो मैं जानती हूँ। आराध्या सुनना, कहाँ जा रही है, इधर आ। और आराध्या पलट कर देख ली। जैसी वो पलटी क्या देखती है, वो कोई जानकार नहीं बल्कि एक बहुत ही डरावनी चेहरे की चुड़ैल आराध्या की तरफ भाग कर आई और उसका गला पकड़ लिया। आराध्या बहुत जोर से चिल्लाई और छुड़ाने की कोशिश करने लगी। पीछे से एक लड़का 25-30 साल का भागते हुए आया, उसने उस चुड़ैल का हाथ छुड़ाया और दोनों बच्चों को बोला सॉरी सॉरी, ठीक तो हो ना, माफ़ करना। और वो उस चुड़ैल को अपने साथ लेकर गया। यहाँ पे आराध्या की दीदी भी खींचते हुए आराध्या को लेकर गई। आराध्या ज़ोर ज़ोर से रोने लगी थी। जब वो थोड़ी दूर हो गई, रोते रोते पलट कर देखी तो पाई वो रियल की चुड़ैल नहीं थी, बल्कि कोई पोजेस्ड महिला थी। दिखने में वो प्रॉपर चुड़ैल दिख रही थी। शायद काफ़ी दिनों से उसके अंदर कोई आत्मा भूत प्रेत घुसा हुआ था। बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं वहाँ पे ठीक करवाने के लिए और वहाँ से ठीक होके जाते ही हैं। तो ये बहुत बड़ा रूल होता है बालाजी मंदिर का कि आप वहाँ पर जाओ, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं अगर आप कमज़ोर हो रखे हो, आप बच्चे हो या फिर आप बूढ़े हो, वृद्ध हो, तो आपको पीछे से किसी की आवाज़ सुनाई देगी। वो आपको पुकार रहा होगा, बड़ी फैमिलियर सी मतलब सुनी सुनी आवाज़ लगेगी। आपको ऐसा लगेगा ये तो मेरे पापा मम्मी भाई बहन दादा दादी नाना नानी किसी की आवाज़ है। आप पलट कर देख लें, आप जैसे पलट कर देखें तो वाट वाट लग जाती है। अब ये छोटी सी बच्ची, इन लोगों को इस बात की जानकारी थी नहीं, पलट कर देख ली और वो ऐसे ऐसे भाग के वो रोने लगी। आराध्या वो रोते रोते ये लोग वहाँ पर पहुँचे तो मम्मी मामी मामा सब घबरा गए, अरे आराध्या कैसी क्यों रो रही, क्या हो गया। अब आराध्या रोते रोते मम्मी मामी मामा नानी सबको बताती है तो वो लोग सुन के हंसने लगते, अरे इतने से मैं क्या हो गया, इतने से मैं डर गई, ये सब तो होते रहता है, ऐसा नहीं डरते, चुप हो जा चुप हो जा। बच्ची थी, रो के बोली, उसकी बात मजाक में टाल दी गई। पूरी रात उस रात वो सो नहीं पाई, बस वही वही सोचती रही। उस औरत का चेहरा उसकी आंखों के सामने आता रहा, उसको बिल्कुल भी नींद नहीं आई और ये वाली रात कंप्लीट हो गई। अगला दिन निकला, ये लोगों ने ट्रेन पकड़े, अयोध्या पहुंच गए और इन लोगों की कनेक्टेड ट्रेन थी जगदीशपुर की। एक दूसरी ट्रेन से सवार होकर ये लोग अब जगदीशपुर पहुंच गए। जब से वो अपने घर पर आई आराध्या, उसको बार 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 वही वही चीज़ रिकॉल करे। अपने पिताजी से बताती कि पापा पापा हमारे साथ ऐसा हुआ। तो पापा ने भी, बच्ची है बिना मतलब के डर गई होगी, क्या होता है, हाँ हुआ होगा ये सब, लेकिन इतना नहीं डरते, ऐसा बोल के इसकी बातों को टाल दिया। इसको जैसा भी शांत कराना था पिताजी ने करा दिए। अब होता ही है, रात का वक्त आता है, खाना वाना खा के ये लोग सोने के लिए अपने बिस्तर में जाते हैं। तो आराध्या से साइड में सोती थी एक ही पलंग में, फिर माता जी सोती थी, फिर पिताजी सोते थे। सो रहे माता पिताजी सो रहे हैं, अचानक से मम्मी को ही किसी के छत में कूदने की आवाज़ सुनाई देती, जैसे कोई छत में कूद रहा है, दौड़ रहा है। वो गहरी नींद में है, रात के तकरीबन 2:30 बज रहे होंगे। वो बहुत ज़ोर से धम 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 आवाज़ आई, इनकी आँख खुली। बोली कौन कूद रहा है छत में यार, कैसे हो सकता है। मतलब छत की जो सीढ़ियाँ हैं वो घर के अंदर से ही जाती है, बाहर से सीढ़ियाँ नहीं होकर जाती है, तो कौन चले गया। ये जैसे ही पलट कर देखी कि आराध्या बाजू में नहीं सो रही है, ये टेंशन में आ गई कि रात के 2:30-3 बजे आराध्या छत में जाकर क्या कर रही है, दौड़ रही कूद रही है। अपने पति हस्बैंड को उठाती, अरे सुनिए ना, आराध्या शायद छत में गई है, कूद रही दौड़ रही है। ये भी घबरा कर उठ गए,
आराध्या के पापा भी बोले हाँ आवाज़ तो ऊपर से आ रही, जाओ जाओ जाकर देखो। तो मम्मी जल्दी जल्दी उठी और जैसी छत में जाती है देखती तो क्या पाती है, आराध्या पूरे छत के चक्कर ऐसे दौड़ दौड़ के काट रही और ऐसा ऊपर देख के दौड़ दौड़ रही है, बस ऊपर देख के ऐसे ऐसे। तो मम्मी घबरा गया, आराध्या ऐसे क्यों भाग रही है, इतने रात गए, ठीक तो है ना। ऐसे करके ज़बरदस्ती करके रोकी, आराध्या बस ऐसी रुक गई। चल नीचे सोने के लिए चल। उसको नीचे लेकर आए, आराध्या सो गई। फिर सुबह उठी, मम्मी ने पूछी कि तू इतनी रात गए कल छत में क्यों गई थी, ऐसे क्यों दौड़ रही थी। आराध्या बोलती है मैं कब गई, क्या बात कर रही हूँ मम्मी, मैं नहीं गई। मम्मी बोलते अरे गई तो थी, फालतू मजाक मत कर और आज के बाद से जाना मत, ऐसे रात में छत में दौड़ना ठीक नहीं होता है। आराध्या बोली ठीक है। मनी मन आराध्या जानती थी कि मैं तो नहीं गई थी, मम्मी ऐसा क्यों कह रही थी, लेकिन मम्मी तो खुद छत से उसको लेकर आई थी, तो ये गई थी या नहीं गई थी ये आपको आगे समझ में आएगा। अब फिर वो पूरा दिन जैसे तैसे करके कटा। शाम के वक्त से आराध्या को बहुत तेज फीवर आने लगा। उसको नॉर्मल फीवर उतारने वाली दवाई जो सभी घर पर होती है वो दवाई दे दी गई। आराध्या को खाना खा के अब खाना बहुत कम खाई, नॉर्मल दिनों के कंपैरिजन में 4 गुना कम खाना खाई है। फिर सो गई। फिर लगभग यही कोई 2:30 बजे के आसपास फिर धम 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 दौड़ने की आवाज़। फिर मम्मी घबरा कर उठी, बोले आज भी आराध्या नहीं है। फिर छत में गई क्या, फिर छत में जाकर देखी तो आराध्या आज गोल गोल चक्कर नहीं काट रही है छत के, बल्कि एक ही पोजीशन में जोर जोर से ऊपर देख देख के कूद रही है कूद रही है कूद रही है बस। मम्मी बोली ये क्या कर रही है, क्यों पागल हो गई क्या, लग जाएगी, कैसी कूद रही है तू, अजीब सी कूद रही, मतलब ऐसी कूदती है और घुटने के बल नीचे लैंड करती है, फिर कूदती है फिर घुटने के बल नीचे लैंड करती है, तो घुटना उसका छिल गया था बहुत भयानक तरीके से। मम्मी बोल रही चोट हो जाएगा कुछ हो जाएगा। वो रुक ही नहीं रही थी, उसको ज़बरदस्ती जाकर रोके, फिर रोके तो ऐसे रुक गई। बोले चल सोने के लिए, क्या कर रही है देख खून आ गया है। नीचे लाने के बाद उसको थोड़ा सा पानी वानी लगा के थोड़ा मलम मलम लगा दिए और फिर उसको सुलाए। पिताजी भी टेंशन में आराध्या की कि ऐसा कर क्यों रही है। फिर वो सोई रही। अगले दिन उठी तो बहुत ज़ोर से पेट में दर्द, पैरों में दर्द ऑब्वियसली। बोले आराध्या देख तूने क्या करी है, पैर में लगा ली और इतनी ज़ोर ज़ोर से कूद रही तेरा, इसलिए तेरा पेट दुख रहा है। बोली मम्मी मैं क्यों कूदूंगी, मैं पागल हो गई हूँ क्या, आप मुझे सही सही बताओ मुझे पैर में क्या हुआ है। मम्मी बता बता के परेशान, तू छत में गई थी ऐसा कूद रही थी, और आराध्या मानने के लिए तैयार नहीं है। दोपहर का वक्त होते तक आराध्या को अपने घर के कोने कोने में उस चुड़ैल का चेहरा दिखाई देने लगा, जैसे कि वो अपने पास में ऐसा ऐसा बुलाती है आराध्या को। आराध्या डर के दूसरे कमरे में भागती तो दूसरे कमरे में भी ऐसा ऐसा करके बुलाती, आजा मेरे पास आजा, मेरे साथ चल, तुझे अच्छी अच्छी चीज़ें दिलाऊंगी, ऐसा ऐसा करके बोलती थी। आराध्या बार बार मम्मी को दिखा रही है, पापा को दिखा रही है, लेकिन किसी और को ना ही कुछ दिखाई दे रहा है और ना ही कुछ सुनाई दे रहा है। रात का वक्त आ गया, फिर फीवर आया, फिर दवाई खिला के उसको सुलाया। आज जब मम्मी थोड़ी एक्टिव हो गई कि 2 दिन से कर क्या रही है, मैं थोड़ी एक्टिव रहूँगी, कुछ भी आवाज़ आएगी तुरंत देखूंगी या फिर आराध्या की तरफ ध्यान रखूंगी वो भागे ना। तो आराध्या को आज बीच में सुलाया गया और मम्मी गहरी नींद में सो रही थी। आज कुछ आवाज़ नहीं, लेकिन वो एक्टिव थी, गहरी नींद में भी थी लेकिन माइंडली वो एक्टिव थी कि यार कुछ भी हो आराध्या उठे तो मैं जल्दी से उठ जाऊँ। तो मम्मी ऐसी सो रही है, पापा भी ऐसी हल्की फुल्की नींद में सो रहे हैं। काफ़ी टाइम हो गया होगा, उनको ऐसा लगा आराध्या शायद उठ के नहीं गई। तो उनके मन में क्यूरियोसिटी हुई कि आराध्या ठीक हो गई है क्या, बुखार के कारण ऐसा कर रही थी, नहीं गई है क्या ऊपर। और आँख खोल के देखी बीच में तो आराध्या नहीं है, मतलब आज छत में गई है, कूदने की आवाज़ नहीं आ रही है। तो डर गई और भागी भागी छत में पहुंची। छत में पहुंची तो क्या पाई कि आराध्या बिल्कुल छत का जो ऐसा कॉर्नर होता है ना वहाँ पर जाकर खड़ी और ऐसा ऊपर देख रही हंसते हुए, आ रही हूँ मैं भी आ रही हूँ, मैं भी आ रही हूँ, ऐसा बोल रही थी। मम्मी बहुत जोर से चिल्ला के भागी और आराध्या को पकड़ी, ऐसा पीछे खींची, नहीं तो एक कदम इतना सा भी आगे बढ़ाती धड़ाम नीचे हो जाती। भागते हुए लेके आए बहुत जोर से। मम्मी को भी रोना आ गया कि मेरी बेटी को क्या हो गया क्या हो गया। पापा भी बोले क्या हो गया, जैसे तैसे करके उसको मुंह धू धुलाया आराध्या का, उसको जगाने की कोशिश की है, लेकिन उसका जो शरीर था वो बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था, बहुत ज़्यादा फीवर। उसको तुरंत ही अब अस्पताल लेकर भागे और डॉक्टर साहब को पूरी बात बताया गया। 24 घंटे वाला जो अस्पताल खोला रहता है, डॉक्टर साहब ने बात को समझे और फिर दवाई ववाई दी, बोले एडमिट करना पड़ेगा। 14 दिन तक आराध्या अस्पताल में बेड रेस्ट में रही है। फिर जब देखा गया कि हाँ इसकी कंडीशन कंट्रोल्ड हो गई है, तब इसको घर पर लाया गया है। घर पर लाने के बाद फिर डरना मन में कि और वापस से कोई एक्टिविटी ना करे। तो आराध्या की मम्मी ने अपनी मम्मी को फ़ोन करी, मतलब नानी जी को फ़ोन करी, आराध्या के पूरी बात बताई। तो उन्होंने बोली कि घर पे एक काम करो, सुंदरकांड का पाठ कराओ।
फिर घर पे सुंदरकांड का पाठ कराया गया कि कुछ भी अगर बाय चांस मेहंदीपुर बालाजी से ऐसा हुआ है कि बच्ची के साथ लग कर आ गया, अब घर वाले सीरियस लिए मामले को, घर के सब समझ में आ गए, डॉट्स को कनेक्ट कर दिए हैं, सीरियस लिए, घर पे सुंदरकांड का पाठ कराए हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट तो हो चुका था इसका अस्पताल से, फिर जाकर चीज़ें ठीक हुई। आज 2026 आ चुका है, आराध्या के साथ ऐसा कुछ रिपीट नहीं हुआ, लेकिन आज भी आराध्या के मन में वो डर लग जाता है। उस औरत का चेहरा, उस पोजेस्ड चुड़ैल का चेहरा कहीं पे भी दिख जाता है, तो अंधेरे में ज़्यादा बैठती नहीं है। इस पूरी पूरी घटना की जानकारी उसी ने मुझे इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजी, बोली पूरी दुनिया को बताइए, एक सीख मिले, नई जानकारी मिले, सबक मिले कि कभी भी सिर्फ मेहंदीपुर बालाजी नहीं बल्कि कोई भी ऐसी जगह जाए जहाँ पर भूत प्रेतों का इलाज होता है, उनको झाड़ा जाता है, पोजेस्ड लोगों के शरीर से उनको निकाला जाता है, वहाँ पर जाए ना तो किसी कंडीशन में पीछे पलट कर नहीं देखना है। कई बार वहाँ पर कई छलावे घूमते हैं जो अलग अलग आवाज़ों में, अलग अलग तरकीबों से आपको मजबूर कर देंगे कि आप पलट कर देखें, और पलट कर देख लिए तो इससे भी ख़राब वर्स्ट केस कंडीशंस मैंने सुनाऊँ अपने वीडियोस में, उनकी कहानियाँ सुनाया हूँ। इसी एक नोट के साथ वीडियो का अंत कर देते हैं। अब तक देख लिए थे तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम में ऐसी कोई घटना है तो उसकी कहानी लिख के भेज सकते हैं, और हमारी वेबसाइट में आके हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज चेकआउट कर सकते हैं। काफ़ी मदद, काफ़ी सारी चीज़ों से राहत मिलेगी। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।